सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के बाकी बचे क्वेश्चंस को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। उसमें मैं 1 से लेकर के 3 तक के सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ। ओके, सो आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन से। बट आज की वीडियो को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझना पड़ेगा, जिससे कि बाकी बच्चे जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ लॉस है इसमें और कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है। तो एक बार मैं उसको समझा देती हूँ, देन मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या कि डी मॉर्गन लॉ की। इसमें एक डी मॉर्गन लॉ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसकी बात कर लेते हैं। डी मॉर्गन लॉ, देखिए ये क्या होता है, ये अगर आपको पता होगा तो जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें क्या करना होता है डी मॉर्गन लॉ में, पहला हमारा एक इसमें दिया है क्या, ए यूनियन बी का फुल कॉम्प्लीमेंट। देखिए पहला हमको क्या है, ए यूनियन बी का फुल कॉम्प्लीमेंट। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पहला लॉ दे रखा है, तो जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट है उसको हम लोग दोनों सेट के साथ मिला लेंगे, मींस ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, और जो यूनियन की साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इंटरसेक्शन के साइन में। तो ये कहता है हमारा डी मॉर्गन का पहला लॉ कि जो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट के एंड इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के। ओके, एंड इसी तरीके से सेकंड हमारा है लॉ, वो क्या कहता है कि अब यहाँ पे यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी का फुल कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा। अब फिर से हम लोग यही काम करेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट को एक बार इस सेट के साथ लगा देंगे, एक बार इस सेट के साथ लगा देंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट देन बी कॉम्प्लीमेंट, और देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन की साइन थी तो यहाँ की साइन होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यूनियन। ओके, तो ये दो लॉ हमारे डी मॉर्गन लॉ कहलाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हमारे क्वेश्चन में होता है। तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा इन दोनों को कि ये क्या होता है, इसके बराबर होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में। सो कॉम्प्लीमेंट की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देख लीजिए। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। अब देख लीजिए कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहला हमारा दे रखा है कॉम्प्लीमेंट क्लॉज। तो इसमें क्या है, अगर हमारा ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के। ओके, अभी मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे हो रहा है। पहले आप इस प्रॉपर्टीज को देख लीजिए जो जो दे रखी है। तो फर्स्ट है हमारा ये, एंड सेकेंड क्या दे रखा है, अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे फाई के इक्वल आ जाएगा। देन सेकंड हमने जो भी बताया है वो डी मॉर्गन लॉ था जो यहाँ दे रखा था, तो ये भी हमारी प्रॉपर्टीज है, तो इसको भी लर्न कर लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये इन दोनों के साथ लग जाएगा, मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट देन बी का कॉम्प्लीमेंट, और क्या होता है तो जो साइन होती है ये चेंज हो जाती है, तो यूनियन की साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरसेक्शन के। ओके, देन बात करते हैं फोर्थ की, वो क्या है, अगर हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये क्या बनेगा हमारा, पहले ही कॉम्प्लीमेंट इस पे आएगा, मींस ए कॉम्प्लीमेंट देन बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन की साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे यूनियन के। ओके, देन हमारा एक थर्ड प्रॉपर्टी आता है जिसको लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उसमें क्या होता है, अगर हमारा ए और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है देन इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट इसका लगा है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये एक इक्वल हो जाता है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, ये अगर आप लर्न करने रहेंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। देन हम लोग बात करते हैं किसकी, फोर्थ की, सॉरी ये हो गया हमारा फोर्थ, ये हो गया हमारा 5। तो 5 में क्या है कि अगर हमारे पास लॉ ऑफ इक्विटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट इसका कॉम्प्लीमेंट, देखिए जब 5 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट, एंड अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ओके,
अभी किस तरीके से होता है, इसके लिए हमको वेन डायग्राम का आइडिया होना चाहिए। सो वेन डायग्राम क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ, पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो देखिए वेन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए, ओके। सो और एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास कोई यू। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे हम लोग एक बॉक्स टाइप का बना देंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट, ओके। और जब हम लोग वेन डायग्राम में ए को बनाएंगे तो ए जो हमारा होगा वो किस इस तरीके से सेट बन जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ए का एलिमेंट जो होगा वो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। तो ये वाला सेट जब इसके अंदर आ जाएगा तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये सेट हमारा क्या हो गया, ए सेट हो गया, ओके। तो ये बना हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया हमारा ए सेट। अब देखिए अगर हमसे ए कॉम्प्लीमेंट कहता है, सो ए कॉम्प्लीमेंट का हमने क्या मतलब बताया था कि ये यूनिवर्सल सेट में से जब हम लोग दिए गए सेट को माइनस कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ए है, अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं, सो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा हमारा, ये देखिए यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें, तो इस पूरे सेट में से हम इसको माइनस कर दें तो जो ये सेटेड रीजन हमारा बचेगा ए के बाहर वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बाकी बचे जो सेट सेटेड रीजन है ये हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ओके। और अगर हमको सेट में कहता है कि हमको केवल ए, ये हमारे पास यूनियन सेट है, और अगर हमको कहते हैं कि इसमें हमको ए सेट को दिखाना है, मींस ए सेट कौन सा होगा, सो इसको हम लोग सेट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए सेट, ओके। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास दो सेट दे रखे, मान लीजिए ए सेट है और बी सेट है। अब ए यूनियन बी अगर हमको फाइंड करना है दिए गए सेट में, तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट इस तरीके से बनाएंगे, इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट मानेंगे। अब ए सेट ऐसे ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा सेट ए, देन बी सेट कह रहा है, सो बी सेट को इस तरीके से लिखेंगे, ओके। अब देखिए ए यूनियन बी, तो यूनियन का मतलब मैंने क्या बताया था कि इसके भी एलिमेंट इसके भी एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट एक साथ लिखे जाते हैं। तो ये पूरा सेट और ये पूरा सेट, ये पूरा दोनों को हम मिला दें और इसको सेट कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी बन जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, ए यूनियन बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी। अब आप पूछेंगे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी दिया हो तो क्या करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट ऐसे दे रखा है और इसमें हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये हमारा सेट हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। और हमको फाइंड करना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में हमने आपको क्या बताया था कि इन दोनों सेट के जो एलिमेंट कॉमन होंगे उसको हम लोग इंटरसेक्शन में लेते हैं। सो इन दोनों सेट में कौन सा हमको एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, तो देखिए जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये बीच वाला, ये हमारा ए सेट के अंदर भी आ रहा है इतना पार्ट और बी सेट के अंदर भी ये पार्ट हमारा आ रहा है, ओके। तो जो ये सेट दोनों में दिख रहा है, सो इसको हम लोग सेट कर देंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ओके। सो आई होप आपको वेन डायग्राम समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब एक दो और है उसको मैं समझा देती हूँ, देन मैं चलती हूँ उसके एक्सरसाइज के साइड। सो इधर का रफ कर देती हूँ। अब देखिए अगर मान लीजिए आपसे क्या बताया है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अब इसको फाइंड करो वेन डायग्राम के थ्रू। तो कैसे करेंगे, हम लोग पहले ऐसे एक यूनिवर्सल सेट बना लेंगे अपना, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट ए और बी, दो सेट है तो हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे, ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ओके। अब कहा है ए यूनियन बी, सो ए यूनियन बी सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले ए यूनियन बी बनाएंगे। सो ए यूनियन बी में क्या होगा, हमारा ये सेट भी आ जाएगा, ये सेट भी आ जाएगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से। बट अगर हमको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए, अब कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट से इस सेट को माइनस करेंगे, मींस ए यूनियन बी को, ओके। तो अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये था, इसमें से हम लोग ए यूनियन बी मींस इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा सेट बचेगा, जो ये बाहरी रीजन है हमारा, जो सेट नहीं है, ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। मींस अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं तो ये सेट हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए, ये हो गया बी। और इस सेट को हम यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दे तो जो बाहरी बचा हमारा पार्ट है, जैसे ये हो गया हमारा क्या, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और इसको मैंने आपको क्या बताया था कि डी मॉर्गन लॉ होता है, डी मॉर्गन लॉ में क्या करते थे कि
कि जो कॉम्प्लीमेंट लगा रहता था इसको दोनों सेट के साथ लगा देते थे, मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट देन बी का कॉम्प्लीमेंट और क्या होता है मैंने यूनिवर्सल सेट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इंटरसेक्शन में। तो यहाँ क्या लग जाएगा हमारा, इंटरसेक्शन लग जाएगा। ओके, सो आई होप आपको वेन डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार समझा दूंगी। ओके, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, देन मैं आपको समझाती हूँ इसकी एक्सरसाइज। सो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, वहां से स्टार्टिंग करते हैं। सो देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, इफ यू यानी एक यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है जिसमें 1 से लेकर के 9 तक के एलिमेंट है। देन ए दे रखा है हमको एक सेट जिसमें 2 4 6 8 ये करके एलिमेंट है। देन बी है हमारे पास 2 3 5 7 और हमको वेरीफाई करना है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इसका। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सो गिवन हमको क्या क्या है वो नोट करते हैं। गिवन है हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जो कि हमारा क्या है 1 से लेकर के 9 तक का एलिमेंट, विच 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 जो कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट। एक सेट ए गिवन है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8। देन हमारे पास एक सेट और कौन सा दे रखा है बी, और बी में क्या दे रखा है 2 3 5 7 मीन्स प्राइम नंबर दे रखे हैं हमें 2 3 5 7। ओके, देन हमको फर्स्ट क्या फाइंड करना है, देखिए फर्स्ट में हमसे कहा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स हमको यही वेरीफाई करना है। सो ये अपने आपको देख के पता चलेगा कि ये हमारा क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे ये देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। सो एलएचएस में हमको क्या कहा है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमको। तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। सो ए यूनियन बी इसको निकालते हैं। तो ए यूनियन बी मीन्स इसको दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं यूनियन में। ओके, और जो एलिमेंट रिपीट करा उसको 1 टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट रिपीट करते हैं, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, मीन्स केवल 2 के अलावा और कोई एलिमेंट यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। सो ए यूनियन बी में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2, देन हमारा हो जाएगा 3, देन हो जाएगा 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, ए यूनियन बी। अब हमको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मीन्स अगर हम लोग ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से हम लोग इस सेट को माइनस करेंगे, मीन्स ए यूनियन बी। ओके, सो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, यहाँ पे 1 से लेकर 9 एलिमेंट, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देन माइनस करेंगे ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी हमने क्या फाइंड किया, ये इसको लिख लेते हैं क्या है 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए इस सेट में से इस सेट को माइनस करना है। सो कौन कौन से एलिमेंट माइनस होंगे, 2 3 यानी इसको हटाना है, इसको हटाना है, 4 5 हटाना है, 6 7 हटाना है एंड 8 हटाना है। तो बचा कौन कौन सा एलिमेंट 1 और 9। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एलएचएस कितना आया 1 एंड 9। ओके, अब देखते हैं क्या हमारा यही चीज ये भी आ रहा है, एलएचएस आ रहा है कि नहीं। अगर ये चीज हमारा इसके ऊपर आ गया तो जानिए ये हमारा सही दे रखा है। सो आरएचएस में क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, हमने बताया था यूनियन सेट में से अगर इस सेट को माइनस कर दे तो हमको ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। सो यूनियन सेट हमारा क्या था 1 से लेकर 9 एलिमेंट। सो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, और यहाँ से कौन सा एलिमेंट माइनस करेंगे, ए सेट का। सो ए में देखिए क्या क्या दे रखा है 2 4 6 एंड 8। सो यहाँ लिखेंगे 2 4 6 एंड 8। अब 2 4 6 8 यहाँ से हटा दिया, 2 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया, 8 हट गया। तो बचा कौन सा एलिमेंट, बचा हमारा 1 3 5 7 एंड 9। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं क्योंकि हमको बी भी चाहिए। देखिए सो बी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दीजिए। अब तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक का एलिमेंट था, 1 से लेकर के 9 का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और इसमें से हम लोग बी से माइनस कर दे तो बी देखिए क्या है हमारे पास प्राइम नंबर। तो 2 से लेके 7 तक का, तो 2 3 5 7 इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो
बी कॉम्प्लीमेंट हमको मिल जाएगा। सो इसमें से 2 3 5 7 हटा दीजिए, 2 3 5 एंड 7 ये हटेगा तो क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा एंड 9 मिलेगा। ओके, अब देखिए इसका हमको इंटरसेक्शन लेना था। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, क्या है 1 3 5 7 एंड 9, देन इंटरसेक्शन की साइन लगाएंगे और बी कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 एंड 9। ओके, अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट इसमें देखिए कौन सा है, 1 यहाँ पे मिल रहा है, 1 यहाँ पे मिल रहा है, देखिए दोनों को कॉमन मिला है, 1 लिख लिया, देन 3 देखिए यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा है, तो 3 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं लिखेंगे, 7 नहीं आ रहा है, 7 नहीं लिखेंगे, ये 9 यहाँ भी आ रहा है, 9 यहाँ भी आ रहा है, सो 1 एंड 9 लिख लेंगे। ओके, सो अब देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमको क्या मिला था, 1 9 एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमको क्या मिला, 1 9। ओके, सो बाकी बची पार्ट को मैं यहाँ लिख देती हूँ। हेंस हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया, मींस ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है किसके इक्वल आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ओके, और यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, जब मैं आपको सेकंड पार्ट इसका समझाती हूँ। तो ये देखिए रहा हमारा ये सेकंड पार्ट, इसमें क्या कहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है और ये किसके बराबर प्रूफ करना है हमको, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ओके, तो इसमें भी हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरीके से ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, LHS, और LHS में देखिए हमको क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से देखिए कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, सो 2 यहाँ पर है, 2 है, देन 4 6 8, तो 4 6 8 यहाँ पे है नहीं, मींस केवल इसका कौन सा एलिमेंट मिल गया हमको, 2, और इसका हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल सेट में से हम लोग इस सेट को माइनस कर दें, ए इंटरसेक्शन बी को। सो इस पूरे सेट में से अगर हम लोग कौन सा एलिमेंट, 2, मींस ए इंटरसेक्शन बी यही था हमारा, इस सेट में से हम लोग 2 को हटा दें तो बाकी बचे एलिमेंट जो हो जाएंगे हमारे क्या बनेंगे, इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट। सो ये हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, RHS की। सो RHS में देखिए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लिखेंगे RHS। सबसे पहले हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दीजिए। तो ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, इसमें से हम लोग इसको माइनस करते हैं। तो इसको माइनस करने का हम लोग पहले माइनस किए थे, क्या मिला था हमको, 2 हटाए थे, 4 हटाए थे, 6 हटाए थे, 8 हटाए थे, मींस 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, तो बचेगा क्या क्या हमारे पास, 1 3 5 फिर 7 देन 9, ये बचा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा, इस सेट को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो क्या क्या हटेगा, 2 हटेगा, तो ये हटा दीजिए, 3 हटेगा, 3 हटा दीजिए, 5 हटेगा, 5 हटा दीजिए, देन 7 बचेगा, 7 को हटा दीजिए। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से हम लोग बी को माइनस करेंगे तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, 1 4 देन 6 देन 8 एंड लास्ट 9। ओके, अब इसका हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देखिए यूनियन। सो नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट पहले जो मिला है वो लिख लेते हैं, तो ये लिखेंगे 1 3 5 7 एंड 9, यूनिवर्सल का सेट लगाएंगे। और फिर बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, 1 4 6 8 9। ओके, अब इन दोनों का यूनियन में क्या करते हैं हम लोग, दोनों को एक साथ लिखते हैं और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 देखिए रिपीट हो रहा है, तो 1 को 1 टाइम लिखेंगे, देन 1 के बाद 3 कहीं पे नहीं आया है तो 3 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 5 कहीं नहीं आया है, 7 लिख लेंगे, देन 9 देखिए 9 हमारा रिपीट हो रहा है, 9 को 1 टाइम लिखेंगे, फिर इस सेट के एलिमेंट लिख लेंगे 4 6 एंड 8। तो देखिए हमारे पास ये जो सेट आया था इसमें कौन से एलिमेंट थे, 1 थे, तो 1 यहाँ पे आ रहा है, 3 था, 3 आ रहा है, 4 था, सो 4 आ रहा है, देन 5, सो 5 आ रहा है यहाँ पे, 6, सो 6 यहाँ पे आ रहा है, 7, तो 7 यहाँ पे आ रहा है, देन 8 यहाँ पे मिल रहा है, एंड 9, सो 9 यहाँ पे मिल गया। मीन्स ये हमको क्या मिल गया,
किसके बराबर, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या फाइंड हुआ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम लोग हैंस करके क्या लिख सकते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन गिवन था, क्या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, हमारे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। और इसको देखिए आपको पता है कि अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ भी पढ़ा था, तो इसका मतलब यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ हमारा प्रूफ हो जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, देन मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5। सो आई होप उसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें हमको 4 पार्ट दे रखे हैं और सबका हमको वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम के लिए पहला हमको क्या दे रखा है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो ये तो हमारा डी मॉर्गन लॉ होता है। ये हमको दिख रहा है कि जब हमारे पे यूनियन दिया होता है और दो सेट को कॉम्प्लीमेंट पूछते हैं तो ये हमारा डी मॉर्गन लॉ बनता है। लेकिन अब यहाँ हमको वेन डायग्राम बनाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या होगा कि यूनियन में से अगर हम लोग ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ पे ये हमारा यूनिवर्सल सेट है ए यूनियन बी। तो देखिए जब हम लोग ए यूनियन बी को हम लोग पहले निकालते हैं, तो ये हो गया सेट हमारा ए, ये हो गया बी, और यूनियन मतलब क्या हुआ कि ये हमारा पूरा आ जाएगा ए यूनियन बी। ओके, बट हमको फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम लोग ये हमारा आया था ए यूनियन बी, बट अगर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट में हमने आपको क्या बताया था कि जो भी ये सेट जो हमारा सेट है इसको हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो हमको बाकी जो बचा पार्ट है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। मीन्स अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट में से ये सेटेड रीजन को हटाएं तो क्या मिलेगा हमें, ये। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। देन देखिए सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसको हमको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका डायग्राम सेम इसके बराबर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो होता है हमारा, ये डी मॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला है। मींस ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं पहले हम लोग, देन बी कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, और यहाँ यूनियन की साइन लेंगे, किसमें कन्वर्ट होगी, इंटरसेक्शन के। तो देखिए जो चीज यहाँ दे रखा था वो चीज यहाँ पे दिया है इसके बराबर, तो इसको हम लोग यही डायग्राम यहाँ पे बना देंगे। ओके, तो जो भी हमारा इसका डायग्राम। देन हम लोग बात करते हैं पार्ट थर्ड की। तो देखिए पार्ट थर्ड में क्या कहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। फिर ए सेट बनाएंगे, बी सेट बनाएंगे, ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी। इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, मीन्स हमारा कौन सा पार्ट आएगा, दोनों सेट का जो कॉमन पार्ट एरिया है, मीन्स ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। बट हमको चाहिए क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है कि यूनियन में से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, और इसमें से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी मीन्स इस सेट को माइनस कर दें, तो बाकी जितना बचा एरिया जो हमारा सेट नहीं है वो हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स इसको बीच वाले पार्ट को जो सेट था उसको छोड़ दें और बाकी बचे पार्ट को अगर सेट कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमें क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और फोर्थ पार्ट देखिए क्या दे रखा है, हमें दिया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स ये भी हमारा डी मॉर्गन फॉर्मूला क्या कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा किसके इक्वल होगा, बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के। ओके, सो इस जो इसमें डायग्राम बना है वही सेम डायग्राम किसके लिए हो जाएगा, सेम हो जाएगा हमारा पार्ट 4 जो इसका दे रखा है उसके लिए। ओके, तो आई होप आपको वेन डायग्राम समझ में आया होगा। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, देन मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के साइड। सो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। सो 6 क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। मींस हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जो कि क्या कर रहा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ओके, ये हमारा यूनिवर्सल सेट दे रखा है। देन हमसे कहा क्या है, ए एक हमारे पास और सेट है जो कि है ट्रायंगल्स का विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मीन्स ए जो हमारे पास सेट है वो देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ
तो ए सेट कह रहा है कि जो सेट है वो ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। जब डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री कह दिया मीन्स कि वो कोई भी ट्रायंगल हमारा बन जाएगा बट वो हमारा इक्विलैटरल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं और यहाँ कहा है कि एक एंगल उसका 60 डिग्री नहीं होगा। मीन्स जो भी सेट हमारा ए होगा उसमें कोई भी ट्रायंगल आएगा बट नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री होते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि ए सेट हमारे पास जो भी होगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा। अब हमको फाइंड क्या करना है, देखिए व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट मींस ए कॉम्प्लीमेंट हमको फाइंड करना है। सो इन्वर्सल सेट में से अगर हम लोग इसको माइनस कर दें तो देखिए इन्वर्सल सेट माइनस ए, तो जब सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में से हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल को माइनस कर देंगे कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है उसको माइनस कर देंगे तो कौन सा सेट मिलेगा। देखिए यहाँ पे सारे ट्रायंगल्स आ रहे हैं, यहाँ पे वो ट्रायंगल्स आ रहे हैं जो इक्विलैटरल नहीं है। तो जब इस सेट में से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमें कौन से सेट मिल जाएंगे, वो सेट मिल जाएंगे जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा। तो मींस यहाँ क्या आ जाएगा हमारा सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, सो इस क्वेश्चन में केवल हमें बस इतना ही करना था 6 में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साइड। तो देखिए 7 क्वेश्चन में क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, और 4 पार्ट हमको दे रखे हैं तो 4th पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट हमको दे रखा है क्या, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। देन हमको सेकंड सेट दे रखा है क्या, वो है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। देन बात करते हैं किसकी, थर्ड की, वो है हमारा ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। और 4th पार्ट हमारा क्या कह रहा है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ओके, सो देखिए यहाँ पे पहला क्या दे रखा है हमको, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं बट इसका हमने भी प्रॉपर्टीज पढ़ा था कुछ देर पहले जब स्टार्ट किया था मैंने क्लास, उसमें मैंने बताया था जब ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट कहेगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। अभी मैं इसको आपको वेन डायग्राम के थ्रू भी समझा देती हूँ। देन हमारे पास क्या कह रहा है यहाँ पे कि फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट, इसको भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि जब ये फाई कॉम्प्लीमेंट कहेगा तो ये किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट के इंटरसेक्शन ए। और यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम लोग ए का इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है, ए के। अभी इसको मैं आपको उसके थ्रू समझा देती हूँ वेन डायग्राम के। देन ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो जब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बनेगा फाई, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए करेंगे तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा, फाई इंटरसेक्शन ए। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे फाई के। अभी कैसे हुआ इसको मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। और देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है हमसे, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, और ये यू के इक्वल कैसा है ये भी बताती हूँ। तो देखिए ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, अब इसको हम लोग बनाए वेन डायग्राम के थ्रू तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ओके, अब देखिए ए, तो ए हमारे पास एक सेट दे रखा है, इसमें केवल एक सेट है तो ए की बात करते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से हम लोग ए को माइनस कर दें। सो यूनिवर्सल सेट में से हम लोग ए को माइनस करेंगे तो बचेगा कौन सा पार्ट हमारा, ये वाला। और ए सेट ये है और इसका यूनियन मींस ए सेट जो था वो और इसका कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ फाइंड किया तो बाहरी रीजन हमारा आ गया, और उसका यूनियन लेते हैं हम लोग। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को मर्ज करके लिखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बाहरी पार्ट और इसका यूनियन लेना है किसके साथ, ए के साथ। तो ए के एलिमेंट हमारे ये वाले थे, तो अगर हम लोग इन दोनों सेट को एक साथ मिला दें, मीन्स अगर दोनों सेट को एक साथ मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इसका पूरा रीजन मिल जाएगा मीन्स यूनिवर्सल सेट। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या बना, यूनिवर्सल सेट। देन सेकंड पार्ट में देखिए फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। सो फाई कॉम्प्लीमेंट का हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। सो यूनिवर्सल सेट का हम लोग ए के साथ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन निकाले तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन निकाले तो यूनिवर्सल सेट हमारा पूरा होता है, ए सेट हमारा केवल इतना होता है। और ये पूरे सेट में से देखिए ये हमारा पूरा क्या था, यूनिवर्सल सेट, और ये हमारा क्या था, ए सेट। इन दोनों का ये पूरा यूनिवर्सल सेट ये है और ए सेट हमारा केवल ये है, और इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, तो देखिए यूनिवर्सल सेट में भी ये पार्ट आ रहा है और ए में भी ये पार्ट आ रहा है। मीन्स ये वाला जो रीजन हमारा है केवल ये अंदर गोला वाला है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई इंटरसेक्शन ए। ओके, सो ये हमारा क्या बन गया, ये केवल ए के बराबर है तो ये किसके इक्वल लिखेंगे हम लोग, ए के।
सो देखिए पार्ट थर्ड है हमारा ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ये किसके इक्वल आएगा ये देखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग अपना एक सेट बनाएंगे। सबसे पहले ये हो गया थर्ड के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो थर्ड में देखिए ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट मीन देखिए यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, एक सेट है हमारे पास ए सेट का इंटरसेक्शन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से हम लोग ए को माइनस कर दें, तो इस पूरे सेट से हम लोग इसको माइनस करें तो बाकी बचा रीजन हमारा आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, और इसका इंटरसेक्शन लेना हमें ए के साथ मीन इसके साथ और इसके साथ हमको इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए इसमें तो हमारा ये पार्ट मिल रहा है, ए सेट हमारा केवल इतना है और इन दोनों में हमारा कोई भी रीजन कॉमन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये अलग चीज है ये अलग चीज है, इसमें दोनों में कोई भी सेटेड रीजन तो हमारा आया नहीं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 5 के इक्वल हो जाएगा। ओके, देन बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। सो फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कहा है, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा 5 होता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है। सो 5 तो हमारा कुछ है ही नहीं। देन हम लोग बात करते हैं किसकी, सेट ए की। तो जब ये हमारा ए सेट है मान लीजिए, इसका इंटरसेक्शन हम लोग किसी और ऐसे सेट के साथ लेते हैं जो कि कुछ है ही नहीं, तो उन दोनों का हमारे पास इंटरसेक्शन पूछा है। तो जब कोई सेट हमारे पास गिवन ही नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन अगर हम लोग उसके साथ लेंगे तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। ओके, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। सो गाइस यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। तो आपको हमारी क्लास कैसे लगी इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।